एनीवेज समझने वालों के लिए इसमें काफ़ी बातें हैं, ना समझों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मेहरबानी जी। और जहाँ तक नशे की बात थी, जो माँ बाप तंग हैं या फैमिलीज़, मैं बिलाल कुतुब साहब के साथ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, तो ऑफ द रिकॉर्ड जब दरमियान में वक्फा होता है, मेरा ख्याल अभी वो चला नहीं प्रोग्राम शायद, तो मुझे कहते हैं कि जावेद साहब आप बड़े आराम से कह देते हैं माफ़ करो। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो कभी किसी ने लाजवाब किया या तुमने भी किसी को कहा कि हाँ तुम माफ़ ना करो, तो मैंने कहा जी ये तो मैंने नहीं कहा कि माफ़ ना करो, लेकिन लाजवाब मैं ज़रूर हुआ। और मेरा रीसेंट एक्सपेरिमेंट, रीसेंट से थोड़ी अर्से पहले की बात है, हमारी वार्ड में 17-18 साल का एक लड़का गर्दन तोड़ बुखार के साथ इंतहाई बुरी हालत में दाखिल था। 11 साल की उम्र से वो नशा कर रहा था। उसी दौरान ज़ाहिरी बात है वो गुर्बत भी थी, जो भी उस जिस क्लास सर्विसेज हॉस्पिटल में हमारे पास यूजुअली लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल पुअर क्लास आती है, तो बेचारा सरिंजें उठा के लगाता होगा। इस चक्कर में उसको कहीं HIV का वायरस भी था उसके अंदर, या जैसे भी उसे लग गया, एड्स उसके अंदर थी और बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी, तो दिमाग में उसके जरासीम चले गए हुए थे, फंगस भी थी, TB भी थी। अब वो होश में नहीं आ रहा था, तो कोई रिलेटिव हमने उसके पास नहीं देखा महीने डेढ़ में। उसकी माँ ही होती थी पास, और हर वक्त वो 45-50 की होगी, 45 की होगी शायद, थोड़ी उम्र की थी, या 40 की होगी। देखने में बेचारी गुर्बत और हालात की वजह से 60 की लगती होगी। भूखे हाल बांके दिहाड़े, और हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में महीना हर वक्त रहना अटेंडेंट के तौर पे, ये ख़ुद एक बहुत बड़ी मुश्किल काम होता है। आपके साथ अमला भी बदतमीज़ी कर रहा है, बार बार नीचे जाओ, ऊपर जाओ, सेकंड फ्लोर से, कोई गेट से अंदर नहीं एंटर होने दे रहा, नहीं जी राउंड हो रहा है, नहीं जी अभी नहीं, आप किधर जा रही हैं, रात को सोए या फ़र्श पे सोए हैं, उठा दिया, उठो जी, सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। किसी बेड पे लेटने की इजाज़त नहीं है, ये मरीज़ों के लिए है, चाहे खाली पड़ा हुआ है। किसी बेंच पे लेटे हुए हैं, उसमें खटमल तंग कर रहे हैं, तो हज़ारों मसले होते हैं। और आपके पास वॉशरूम जाने का, या वॉशरूम जाने का तो टाइम मिल गया, और गंदे वॉशरूम कई बार होते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स कई गंद डाल रहे होते हैं, जो जितना मर्जी आप सफाई का ख्याल करने की कोशिश करें, अमला कम है, स्वीपर कम है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पैम्पर्स पड़े हुए हैं अंदर, कोई उठा के नहीं लेके जा रहा। आपने सारा दिन अपने मरीज़ के ऊपर वो जंग लड़ी हो जो आपको पता है आपने हार जानी है, या आपको डॉक्टर्स भी उम्मीद नहीं दिला रहे। डॉक्टर्स भी आपको कह रहे हैं कि तुम्हें पता है बीबी इसके दिमाग में TB है, इसको एड्स है, अब इसको नशा करता रहा है, अब ये हालत कोई नहीं है, जिस्म इसका कमज़ोर है, इसको दवाई भी अब पूरी नहीं दी जा पा रही, ये वो फलां। नहाने का ही शायद उसके पास ना टाइम हो, नहाना भी उसने वहाँ कहाँ है। तो इस सारी हालत में रहते उसे महीने से कुछ दिन ज़्यादा हो गए थे। तो मेरा रूटीन में चूँकि राउंड जो आता है, कभी इस वार्ड में, कभी इधर है, कभी इस बे में है, कभी उस बे में, तो मैं एज ए रूटीन जब उसके बेड पे गया, महीने डेढ़ से वो दाखिल थी, तो मैंने उन्हें पूछा कि हाँ जी क्या हाल है इसका, कुछ बेहतरी हुई? अटेंडेंट से भी बंदा पूछता है कोई शिकायत है या कुछ है। वो महीने डेढ़ से वहाँ थी, उसने किसी के साथ ऐसे नहीं किया। मैं बिलाल साहब को बता रहा था, वो एकदम जैसे बंदा फट पड़ता है। मुझे कहती तेनों नज़र नहीं आता, पंजाबी में, तेनों नहीं नज़र आता, तू ही आ जाना कोट पा के। उन्हें नहीं परवाह की थी, प्रोफेसर साहब ने, बड़े डॉक्टर ने, छोटे, वो तंग पड़ी हुई है, जो उसकी हालत होगी। अब मैंने कहा ना मेरा वीक पॉइंट है, कोई मेरे अल्लाह के बारे में बात कर दे या कुछ कर दे, इस तरह कर दे, मैं भी थोड़ा सा आगे से रिटर्न दे देता हूँ कि यहाँ से ऐसे है ये। मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा नहीं नहीं माँ जी, हूँ तुहानू पहले दिन ही दसिया सी। वो गुस्से में आलमोस्ट कहती कि आहो ये भी कंजर, मैं भी कंजर, इस तरह, मतलब सख्त तंग। आहो इन्हें तो कर ही लिया नशा, इन्हें तो कर ही लिया, जरासीम बाड़ी गया, तुसी काहदे इत्थे आंदे हो, तुसी इत्थे की एडी वार्ड बनाई, एडा वड्डा हस्पताल बनाया है, तुसी कर कुछ नहीं सकते, क्यों इत्थे, मतलब उसका अपना रोना पीटना था। अब मैंने वो डॉक्टर्स से हिस्ट्री लेना शुरू कर दी, लैब्स देखना शुरू कर दी, ड्रग्स एडजस्ट करना शुरू कर दी, चुप करके उनसे जो भी था कि शायद, लेकिन वो कहती अज मैनू दस के जा, मैं इहदे लई की कर सकनी, तुसी तो कुछ नहीं ना कर सकते, मैं की करा,
कित्थे लैवां, कित्थे सुट्टा इनू। मैं कहा नहीं माँ जी हमने तो नहीं कहा कि आप इसे फेंक दें, इधर है माशाल्लाह इलाज हो रहा है, कोशिश है, लेकिन इसमें रिज़ल्ट अगर आए तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। उसने दोबारा कोई उस तरह की बात की तो मैंने कहा मैंने आपको फ़ोन दिया था अपना, मैंने आपको कहा था इसके पास बैठ के ये सुन लें, दिल साफ़ कर लें, आप भी सबको माफ़ कर दें। मुझे पता है मुश्किल है, कोई भी पीछे से, मैं भी 1.5 महीने से नोट कर रहा हूँ कि आपके पीछे से कोई नहीं आता, तो लेकिन चलो तुसी माफ़ कर दो। बंदी आगे से मुझे कहती है किनू किनू माफ़ करा, पहले मेरे माँ प्यो नूं लिया कबर चों कढ के। मैं 16 या 17 ਦੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕੰਜਰ ਦਾ ਪਿਓ ਕੰਜਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੀਵੀ ਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੰਭੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਪੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਸਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੀਜੇ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੱਭਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨशा लग गया। मेरी आंखों में तो क्या आंसू आने थे, मेरा पता नहीं किधर ध्यान चला गया उसकी उस बात पे कि पहले मेरे माँ बाप को कब्र से निकाल के लाओ। पहले तो मैं उन्होंने पूछा, तो 25 साल ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਦਵਾਜੂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ उसने बोला, यानी मम्मी से पूछा कि दूसरी बार शादी हुई थी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। फिर वो नशेई सी, फिर वो तीसरे दिन से मुझे मारना शुरू हुआ, आज तक मार रहा है। और फिर तू कहना मैनू सबर, किहड़ा सबर करा मैं, अब चुप, माफ़ करा मैं। पहले अपना अल्लाह लिया थले, मतलब नाउस बिल्ला, उसने इतना को अग्रेसिव बोली, कहती पहले तो मैं तेरे मैनू जानते दे उत्ते, मैं तो कहनी। और माँ देखें दुआ कैसे करती है, मैं तो उन्होंने कहनी हाँ इनू छड़ दे, मैनू लै जा, लैके जा ना मैनू, इनू छड़ सू। मैं जाके उन्होंने पहले पूछा ना मैनू क्यों कलिया सी, मैं तेरा की बिगाड़, किनू माफ़ करा मैं, माफ़ करा, माफ़ मैं किसी ने नहीं करना, माफ़ मैं उन्होंने भी नहीं करना। इस तरह वो बोल रही। मुझे लगे कि मैं, वो जैसा इकबाल कहता है ना कि यार रब उस दिन सरकार से मेरा नामा माल छुपा ली। मुझे लगे कि उस दिन सरकार से अल्लाह ने हम सबको छुपाते फिरना है, कहना नहीं की करतूता तेनू मैं दसा। वो जो इस तरह वो कह रही थी ना, मुझे लगा कि आज से कुछ 1400 साल पहले गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, मजलूमों के लिए, काकियों के लिए इस्लाम आया था ना, जिंदा दफना देते। वो बेटी ने आके कहा कि जी मेरे 2 बच्चे हो गए, लेकिन मैंने नई शादियां करनी थी, मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती की है और मेरा अभी भी इस बंदे के साथ रहने को दिल नहीं करता। तो सरकार ने कहा तेरा तो निकाह ही नहीं होया, तू तलाक मांगनी, तेरा निकाह ही नहीं होया। तो वो जो ज़ोर ज़बरदस्तियाँ इस तरह की हैं, वो बेचारी आज तक भुगत रही है। उसे मैं भी कह रहा था माफ़ कर, सुन ले, वो सुनने पे तैयार नहीं थी। मैं वो बिलाल कुतुब साहब को कहा, मैं कहा सर मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं उसके आगे भी लाजवाब था। और ध्यान मेरा उधर चला गया कि अगर सरकार ने, मुझे ऐसे लगा जैसे सरकार ने कहा ये मैंने कहा, ये मेरा सबक है, ये मैंने बताया था। क्योंकि निकाह जो है वो तो शादी, तो निकाह तो मज़हब है आपका, तो मज़हब में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है।